जिस दिन आदमी अपने स्वरूप को पहचान कर आत्मज्ञान आत्मविश्वास द्वारा मानवीय चरित्र की ऊंचाई में पहुंच जाता है, उसके सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। दूसरे पर संशय संदेह भ्रम का मूल है, अपने स्वरूप का अज्ञान तथा नैतिकता की कमी ही है। हर समय में मनुष्य के मन में भक्ति की भावना रही है, चाहे भयवश हो, चाहे स्वार्थवश हो, चाहे किसी के गुणों द्वारा प्रभावित होकर प्रेमवश हो। अधिकतम मनुष्य तो भय एवं स्वार्थवश ही भक्ति करते चले आए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा घटिया काम है। भक्तों ने भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक एवं मिथ्या कथाएं गढ़ी। भक्तों ने भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक एवं मिथ्या कथाएं गढ़ी, जैसे आगी, पानी, पेड़, पहाड़, नदी, नाले, ईंटा, गोबर, माटी, साटी सब मनुष्य के कल्याण में श्रेष्ठ एवं सहायक बने, और स्वयं इन मनुष्यों ने उनके सामने घुटने टेकी, पूजा प्रार्थना। मनुष्य समझता है हम भक्ति करते हैं। भक्ति का जोश उन्हें स्थिर रहने नहीं दिया। जिधर देखो भगवान के सपना, कहीं सुनसान की रोटी दाल भात से किसी का पेट भरा है? सच्चा भगवान तो अपनी आत्मा है। जानी हुई बातों को जीवन में उतारने के लिए सामर्थ्य सतगुरु के प्रति भक्ति करने की महान आवश्यकता है। सच्चे सतगुरु के प्रति भक्ति करने की महान आवश्यकता है। सतगुरु ही निज स्वरूप एवं आत्मदेव की परख कराने वाला है, इसलिए उनके प्रति अनुराग एवं प्रेम की महान आवश्यकता है, और भक्ति का यही प्रथम पक्ष है। भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात दीप का। भक्ति का मतलब होता है पृथ्वीकरण, विभाजन, निष्प्रयोजन, अपनी आत्मा से अलग असंग भाव का दर्शन। प्राणी पदार्थों में अनुरक्त होकर जीवन की यही वास्तविकता को समझने के लिए हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सत्ता के धर्म के अनुसार सत्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। जो सत्ता के गुण धर्म के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या हो, उसी को प्रमाण मानना चाहिए, बाकी छोड़ दो। हमारे पूज्य सद्गुरु ऋषि मुनि संत महात्मा आदि से अंत तक शास्त्रों में देखो भरा पड़ा है। उन्होंने कहा ऋतुंचा स्वाध्याय प्रवचन। अरे भाई, नियम का पालन करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। पढ़ाओ, शिक्षा दीक्षा चालू रहे। ये नहीं कि दूसरी संगत में जाना न, साधु संत के नजर के सामने पढ़वे न करो। ऋतुंचा स्वाध्याय प्रवचन, ऋतुनाम नियम का पालन करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। मनसा था वस्तु चिंतन सत्य। अरे साहेब, यथार्थ चिंतन करो, भाव को मत करो, भावनाओं में बहो मत, यथार्थ चिंतन करो। मतलब प्रकृति गति और व्यवस्थित सामान्य क्रिया तथा मानव का नैतिक आचरण, अनादि प्रकृति अनादि नियम रूपी रीत को समझने की चेष्टा करें। हम किसी मजहबी देवता को जगत व्यवस्था मानकर भावुकतापूर्ण व्याख्या न करें। नैतिक आचरण और सामूहिक बर्ताव के बिना कभी जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती। नैतिकता के नियमों का मूल मन में है और भौतिक गतिविधियों के नियमों का मूल प्रकृति में है। यही दोनों धर्म है। कबीर साहब ने कहा, सदा धर्म जाके हृदय बसई और राम कसौटी कस गए। जिसके हृदय में धर्म बसता है वो अपनी अंतरात्मा को राम की कसौटी से खूब कसता है। राम की कसौटी क्या हो सकती है? बाहर से सत्संग, अंदर से निर्मल मन, ये राम की कसौटी है। और क्या हो सकती है? हम अपने माँ बाप के पेट से जन्म लिया, एक एक चावल बढ़ते आज हम संसार में तैरने लायक हो गया। संभल के चलो भाई, संभल के चलो। इन प्राणी पदार्थों में हमसे कुछ चूक न हो जाए, हमसे कुछ गलती न हो जाए। मन वाणी कर्मों से इनको कोई चोट न पहुंचे। यही तो हमारे संत महात्मा पर घूम करते हैं। हमारे जीवन में किसी को दुख न पहुंचे, यही तो करते हैं। प्राणी पदार्थों का मोह राग जीव को भटकाता है। राग के अंत होते ही जीव स्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए वैराग सभी संत सिर मुकुट।
वासनाओं के छूट जाने पर मन के उपद्रव मिट जाते हैं और मृत्यु हो जाने पर शरीर के उपद्रव मिट जाते हैं। वासना निर्मित तथा मृत्यु से आत्मा को शांति मिलती है। संकल्पों और इच्छाओं की जो स्थिति है, यही आध्यात्मिक की अंतिम मंजिल है। यही संसार में की अंतिम मंजिल है। संसार और जीव का संबंध असत है। प्राणी, पदार्थ, अवस्था, इन सब में छांट कर सतगुरु यही उपदेश देते हैं। प्राणी पदार्थों में अनुरक्त होकर जब जीव अपनी स्वावस्था खो देता है, तब उसके सामने टिकता क्या है? संसार नित्य और सत्य है, पर निरंतर क्रियाशील है। विषय भोग और प्राणी पदार्थों में अनुरक्त होकर जीव अपनी स्वावस्था खो देता है। प्राणी पदार्थों में चिपके रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों चला जाता है। जीवन मुक्त पुरुष अनासक्ति पूर्वक लोक मंगल के कार्य करते हुए जल में कमल की तरह आचार विचार से रहते हैं। जो अपने आप को अजर, अमर, अखंड, शुद्ध बुद्ध जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वह मोह शोक से छूट गया। वही परम शांत स्वरूप है। मरने के बाद प्रकृति जाल से छूटकर अपने आप में रह जाना विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्त जीव किसी में मिलता जुलता नहीं है। देह बंधन में जो जीव सत्तात्मक है, वह विदेह में अपनी सत्ता खो नहीं सकता। विदेह जीव की सत्ता अनंत काल तक के लिए बनी रहेगी और वो सदैव के लिए कृतार्थ ही रहेगा। कल्याण का विरही हुआ है जो बुरे संकल्प को न उठने दे, उठते ही दूर करे। संकल्प फूल है, फल उसका कर्म है। फूल तोड़ देने से फल नहीं होता। किसी का उपकार और अपनी मौत को याद रखना चाहिए। किसी का उपकार और अपनी मौत को याद रखना चाहिए। कल्याण का विरही हुआ है जो बुरे संकल्प न उठे, उठते ही दूर करे। सतगुरु का यही कहना है। अनुमान, कल्पना एवं कर्म कांड के जाल को काटकर जीव के स्वरूप की ओर प्रेरित करना सतगुरु का काम है। साहिब कहते हैं, अगर जगत को उसके क्षेत्र में सत्य मान भी लिया जाए तो हमारे आत्म तत्व की हानि होती है और जगत को मिथ्या कहने वाले वेद अप्रमाणित हो जाते हैं और वेद रचयिता ईश्वर मिथ्यावादी सिद्ध होता है। इसलिए वेद अप्रमाणित, ईश्वर मिथ्यावादी, जगत को सत्य कहना, ये तीनों बातें किसी महात्मा को पसंद नहीं है। अरे भाई, जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ में कई तत्व हैं, एक एक तत्व में करोड़ों असंख्य परमाणु है और चेतन भी। बस वास्तविकता की स्वाकृति में जब समाधि लगाकर अपना ध्यान लगाता है तो इसमें अकेला, अपने आप को अकेला पाता है। बस यही उसकी वास्तविकता है। भ्रामक गुरुओं से सावधान रहे, विवेकी गुरु की शरण पकड़े, स्वेच्छाचरित छोड़कर अनुशासित जीवन बिताए। इसी में कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव।